तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड आई होप आप सबकी मई 2025 की सी इंटर लॉ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप अपनी लास्ट रिवीजन पर पहुंच चुके होंगे। कहीं ना कहीं लॉ की लास्ट रिवीजन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो आप रिवीजन करने जा रहे हैं, इसमें मैं आपके लिए कुछ प्रायोरिटी टॉपिक्स लाया हूँ। इस रिवीजन में वैसे तो आपने जितना भी पास में पढ़ा है सारा आपको रिवाइज करना है, पर जो एरियाज मैं आपको बता रहा हूँ इन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस आप रखिएगा। मुझे पर्सनली ये वाले टॉपिक आपके मई 2025 के लिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। एग्जामिनर का फोकस इन एरियाज पे थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है, तो जब भी आप रिवीजन पिक करेंगे इन टॉपिक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप जरूर दीजिएगा। तो जो भी प्रायोरिटी टॉपिक्स आ रहे हैं मैं वो आपको प्रायोरिटी टॉपिक्स बताने जा रहा हूं आपके में 2025 के लिए। तो मैंने जो टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं वो इस तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है कि आपका इन टॉपिक्स के अंदर मैक्सिमम पेपर की कवरेज रहे एंड काफी अच्छे मार्क्स का पेपर आपको इन एरिया से देखने को मिले। तो यहां पर जो आपको प्रायोरिटी रखते हुए टॉपिक्स पर फोकस करना है, सबसे पहले आपके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स में मैंने आपका अदर लॉस कवर किया है, बिकॉज पेपर में आपका अदर लॉ 30 नंबर का आता है, जिसमें आपके 3 ही टॉपिक आते हैं। तो जब आप अदर लॉस की पढ़ाई कर रहे होंगे इन एरियाज को थोड़ा सा ज्यादा फोकस आप रखिएगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है फेमा। तो अदर लॉ में जो आपका फेमा का टॉपिक है वहां पर जो एरियाज आपको ज्यादा फोकस करने हैं, सबसे पहला यहां पर आपकी कुछ प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसके लिए मैंने आपको निमोनिक भी बताया था कैट नीरे। तो वो वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, चिट फंड, एग्रीकल्चर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, निधि कंपनी, रियल एस्टेट, ये वाली जो ट्रांजैक्शंस आपके बुक में है इसको आप जरूर कर जाइएगा। मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। दूसरा आपका प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए मैं कहूंगा ये तीनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। तो 3 टाइप की करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आप डील करते हैं, एक प्रोहिबिटेड वाली, एक कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर आपको सीजी का अप्रूवल चाहिए, और एक ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। ये तीनों ही टॉपिक्स आपके बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। अमूमन हर अटेम्प्ट में आपको सवाल देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली जो आरबीआई के अप्रूवल की कंपनीज वाली 4 ट्रांजैक्शंस होती हैं, डोनेशन की, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की, वो वाली ट्रांजैक्शंस आप जरूर करना। उन पर आपके काफी ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनकर के आते हैं। तो फेमा के पर्सनली ये 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सर इन टॉपिक्स को अगर रिवाइज करना हो तो डोंट वरी, आपके जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं हर टॉपिक की रिविजनरी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको वो सारी वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करी जा चुकी हैं, उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां से आप रेलिवेंट वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं इन केस अगर आपको किसी भी टॉपिक में हेल्प चाहिए। तो फेमा के लिए तो ये आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स होने वाले हैं। अगला आपका आता है जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो जीसीए में जो टॉपिक्स मैंने आइडेंटिफाई करी है इंपॉर्टेंट, एक तो आपकी इमोबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, एक आपकी गुड फेथ की डेफिनेशन, और एक वर्ड इंप्रिजनमेंट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वाले सेक्शन में ये 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इन पर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। गुड फेथ ध्यान रखना, गुड फेथ जब भी आपके पेपर में आएगा आप अपना आंसर हमेशा जीसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो माउंट आउंग पू वर्सेस माउंग सी माउंग वो वाला केस हमेशा रेफर करते हुए आंसर करते हैं, उस चीज का खास ध्यान रखना। इसके बाद आगे जो जीसी के सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक आएगा आपका सेक्शन नंबर 6 जो आपका डील करेगा इफेक्ट ऑफ रिपील। पर्सनली काफी टाइम से इस पर सवाल नहीं बना है एंड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले पेपर के लिए लगता है, तो ये वाला सेक्शन आप जरूर कर जाना। एक आपका सेक्शन 19 आएगा ऑफिस चीफ एंड सबऑर्डिनेट, कि अगर लॉ मेकर कोई भी ड्यूटी किसी सीनियर के लिए फिक्स कर देता है तो उसके जूनियर्स के लिए वो ड्यूटी ऑटोमेटिकली इंप्लाइड मानी जाती है। आपकी मेन बुक में सेक्शन 19 पर एकदम लेटेस्ट एमटीपी का एक सवाल भी है, वो क्वेश्चन भी आप जरूर कर जाना। फिर सेक्शन 23 आपका आता है प्रीवियस पब्लिकेशन की कंडीशंस का, ये सेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट 4 नंबर का सवाल इस सेक्शन पर आपका बनता है। बाकी सेक्शन 26 और 27 ये तो एवरग्रीन इंपॉर्टेंट है जीसीए में, हर 2-3 टर्म में एक बार इन दोनों में से किसी न किसी सेक्शन पर आपको सवाल देखने को पक्का मिलता है। इसमें सेक्शन 27 के जो केस लॉज हैं वो भी आप जरूर कर जाना, कि रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल, उसे भी डीम सर्विस मान लिया जाता है। तो वो सारे केसेस भी जो आपकी बुक में गिवन है वो भी आप जरूर करेंगे। एंड साथ ही साथ सेक्शन 26 के नीचे मैंने आपको सेक्शन 26 और संविधान का एक इंटरप्ले लिखवाया हुआ है, कि संविधान भी कहता है कि 2 कानूनों में पनिश नहीं करेंगे, ट्रायल चल सकता है पर फाइनल पनिशमेंट एक ही में होगी। तो वो वाला बॉक्स भी आप यहां पर जरूर कर जाइएगा। तो ये आपके जीसीए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। एंड फाइनली अदर लॉ का जो आपका लास्ट एरिया है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्पेशल एरिया होना चाहिए। एक तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसमें अलग अलग पॉइंट्स पर सवाल बन जाते हैं कि रीड द स्टैट्यू एज अ होल, कैसे 2 चीजों के क्लैश को आप इंटरप्ले करते हो, स्पेसिफिक प्रोविजन विल ओवरराइड द जनरल प्रोविजन। तो इसके अंदर 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको स्टार मार्क कराए थे जिनसे जनरली सवाल बनकर आते हैं। तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के वो सारे पॉइंट्स आप जरूर पढ़ना। बाकी इसके बाद आपका एक हिडन केस आता है जिसको मिसचीफ रूल भी कहते हैं, जिसके वो 4 फैक्टर्स या रूल को अप्लाई करने की 4 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, वो जरूर करना। फिर आपका इफेक्ट ऑफ यूसेज या कस्टम, वो वाला जो टॉपिक है ये आप जरूर करेंगे। एंड एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन में एक आपका डिक्शनरी मीनिंग आएगा, एक आपका आएगा हाउ टू इंटरप्रेट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ये वाला डॉक्यूमेंट या ये वाला टॉपिक भी आप जरूर कर आएंगे। तो ये आपका अदर लॉ का फोकस एरिया है। एंड बेटा ये वाला टॉपिक आप जरूर करिएगा, बहुत टाइम से इसको टेस्ट नहीं किया गया। ये आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के बिल्कुल लास्ट में गिवन है कि किसी भी डीड या डॉक्यूमेंट को इंटरप्रेट करने के नियम क्या होते हैं। तो अदर लॉ 30 नंबर के लिए ये आपके सारे रेलेवेंट एरियाज आ जाते हैं। अब अगर हम कॉर्पोरेट लॉ की बात करें तो कॉर्पोरेट लॉ आपका 70 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपका एलएलपी एक्ट भी आता है और कंपनीज एक्ट भी आता है। सबसे पहले मैंने आपकी एलएलपी एक्ट की कवरेज करी है, बिकॉज पेपर में आपका एलएलपी एक्ट रफली 10 नंबर का आने वाला है। तो एलएलपी एक्ट के ये टॉपिक्स के साथ लगभग आपका 40 नंबर का कवरेज हो जाता है। 30 मार्क्स अदर लॉ के, एलएलपी के 10 नंबर। एलएलपी में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए रहेंगे, एक आपका सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर का,
एक सेक्शन 24 और 25 सेसेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, वहां पर हमने सीखा था कि अगर पार्टनर अपना ऑफिस वेकेट कर जाता है, उसे एलएलपी को बताना रहता है, एलएलपी आगे आरओसी को बताती है, एलएलपी ना बताए तो पार्टनर खुद बताएगा, वरना उसको डीम्ड पार्टनर मान लिया जाता है, फिर भी वो लायबल हो सकता है। वो वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29 आपका होल्डिंग आउट का। 39 आज तक पेपर में टेस्ट नहीं हुआ, पर पर्सनली मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, कंपाउंडिंग वाला। 42 पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट, एक बार इस पर सवाल आया हुआ है, फिर से इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का सेक्शन 60, ये कैसे एक एलएलपी का अपने पार्टनर्स या क्रेडिटर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट होता है। आपकी कॉम्पैक्ट बुक में उसका एक पूरा डायग्राम आ रहा है, बस वो डायग्राम बाय हार्ट आप याद कर जाना, पेपर आपको दिक्कत नहीं देगा। अब जब बात आती है कंपनीज एक्ट की, लगभग कंपनीज एक्ट आपके पेपर में 60 मार्क्स की वेटेज रखता है, पर कंपनीज एक्ट बहुत ह्यूमंगस है, तो यहां पर अपने इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना आइडेंटिफाई करते हुए मैंने आपको कंपनीज एक्ट के वो वाले चैप्टर यहां पर बताए हैं जिन पर आपका थोड़ा सा ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो आप सारी कर रहे हो, पर ये वाले चैप्टर्स आप ज्यादा फोकस में रखिएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि इस आने वाले अटेम्प्ट में ये वाले चैप्टर्स पर ज्यादा सवाल बनते हुए आपको दिखेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉप नॉच प्रायोरिटी आपको रखना है ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर। पिछले 2-3 अटेम्प्ट में ऑडिट एंड ऑडिटर से बहुत एक्सेसिव सवाल नहीं बने हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि यहां पर इन पर सवाल आने के चांसेस ज्यादा है, स्पेशली आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का सेक्शन 141 है एंड 139 जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से डील करता है। ये दो सेक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर करना। फिर अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का चैप्टर आप जरूर करेंगे, इसमें आपके सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लाइक सीएसआर, लाइक इंटरनल ऑडिट, ये आपको जरूर करना है। एंड एक आपका सेक्शन 129 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का था, वहां पर आपके एक रूल के अंदर कभी कभी कंपनीज ना कंसोलिडेशन करने से एग्जम्प्ट होती है, उसका एक डायग्राम मैंने आपको बनवाया, वो जरूर कर जाना, बिकॉज May 25 की एमटीपी में पहली बार उस पर सवाल बना है, तो ये सेक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का चैप्टर इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड काफी टाइम से एग्जामिनर का फोकस एरिया नहीं रहा, इस अटेम्प्ट में मुझे लगता है डिविडेंड भी काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रायोरिटी चैप्टर आपका आएगा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स पर लेटेस्ट एमटीपीज में भी सवाल बने हैं, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड लास्टली फॉरेन कंपनी पर तो एक सवाल आपके पेपर में आता ही आता है, तो ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक कवरेज ना करते हुए मैंने आपको चैप्टर वाइज कवरेज बताई है, इन चैप्टर्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करते हुए आप अपनी रिवीजन करिएगा। बाकी जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए सब किसी की रिवीजनरी वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं, समरी चार्ट्स आपके पास सब है, वो सारा कंटेंट एंड रिसोर्सेज आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अपनी ये तैयारी करते रहिए, लास्ट रिवीजन करिए, सारे टॉपिक्स को अच्छे से आप लोग कवर करिए। कोई भी और हेल्प आपको अगर मेरी तरफ से चाहिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, मैं बहुत जल्दी वो सब कंटेंट भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए विशिंग गाइस ऑल द सक्सेस, अच्छे से आप अपनी तैयारी करिए। टेक केयर, बाय बाय।